हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग ऑप्टिक्स का तीसरा टॉपिक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट उसमें टेलीस्कोप का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले आप कॉपी कलम लेकर के बैठ जाइए, उसके बाद वीडियो का ज़्यादा फायदा होगा। जैसे जैसे पढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे आप उसको ध्यान से सुन करके समझ करके नोट करते जाइएगा। तो आइए आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज टेलीस्कोप? कंसीडर द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ इट। हिंदी में लिख लीजिए। कुछ स्टूडेंट्स का कहना था कि सर हिंदी को भी ज़्यादा बोला कीजिए, तो हिंदी में लिख लीजिएगा दूरबीन। दूरबीन, इसका एक और नाम है दूरदर्शक। जो आपको अच्छा लगे लिख लीजिएगा। दूरबीन या दूरदर्शक क्या है? इसके आवर्धन क्षमता को प्राप्त करें। क्वेश्चन नोट कर लिए। अब इसका आंसर भी देख लीजिए। अब इसको समझिए, दूरबीन है क्या। इससे पहले आपको बता दें, ऑप्टिक्स का ये जो तीसरा टॉपिक है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, इसमें हम लोग पहले पढ़े माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप में दो तरह का माइक्रोस्कोप था, एक सिंपल माइक्रोस्कोप और एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप का काम था कि छोटे वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनाना, और कंपाउंड माइक्रोस्कोप का काम है बहुत ही छोटे वस्तु का बहुत बड़ा प्रतिबिंब बनाना। मतलब माइक्रोस्कोप एक तरह से छोटे वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनाता था। लेकिन आज की क्लास में जो हम लोग पढ़ेंगे टेलीस्कोप, जरा ध्यान से देखिए, लिखा हुआ है टेलीस्कोप, दूरबीन। दूरबीन यानी बीन का मतलब यहां है देखना, यानी दूर के वस्तुओं को साफ साफ देखना। अब दूर का वस्तु जैसे बहुत दूर ले लीजिए, आप स्टार का बात कर सकते हैं, तारा, मून, चंद्रमा, या अन्य कोई प्लेनेट, कोई भी ग्रह, वह बहुत दूर है। अब उसको हम लोग को साफ साफ देखना है, तो उसके लिए आविष्कार हुआ टेलीस्कोप का। तो टेलीस्कोप का काम ही है कि दूर के वस्तुओं को साफ साफ दिखाना। अब जरा ध्यान से देखिए, उसका परिभाषा भी उसी तरह है। टेलीस्कोप इज एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट दैट मेक्स फार अवे ऑब्जेक्ट्स लुक क्लोजर बाय यूजिंग ए स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ लेंसेज एंड मिरर्स। हिंदी में ध्यान से, दूरबीन एक ऐसा प्रकाशीय यंत्र है जिसके द्वारा दूरस्थ वस्तुओं को लेंस और दर्पण के द्वारा नजदीक में देखा जाता है। लुक क्लोजर मतलब दूरबीन एक ऐसा प्रकाशीय यंत्र है जिसके द्वारा दूरस्थ वस्तुओं का लेंस और दर्पण द्वारा नजदीक में देखा जाता है, यानी दूर का वस्तु को नजदीक में देखना। नोट कर लिए। अब जरा ध्यान से देखिए, टेलीस्कोप आपको दो तरह का यहाँ दिख रहा है। एक का नाम है रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप और एक का नाम है रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। हिंदी में इसको कहते हैं अपवर्तक दूरबीन और इसको कहते हैं परावर्तक दूरबीन। अपवर्तक मतलब इसमें अपवर्तन का बात हो रहा है, रिफ्रैक्शन का बात हो रहा है। परावर्तक मतलब इसमें परावर्तन का बात हो रहा है, रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप तीन तरह का। पहला का नाम है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, दूसरे का नाम है टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप और तीसरे का नाम है गैलीलियन टेलीस्कोप। रिफ्रैक्शन का मतलब है अपवर्तन, यानी कि इसमें जब भी काम होगा तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का काम होगा, प्रकाश का अपवर्तन होगा। और प्रकाश का अपवर्तन मतलब लेंस, इस तीनों में लेंस का प्रयोग होगा। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में दो लेंस का प्रयोग किया जाता है, दोनों उत्तल लेंस। दोनों उत्तल लेंस के द्वारा जो दूर का वस्तु है, इसके द्वारा जो प्रतिबिंब बनाया जाता है वह उल्टा प्रतिबिंब बनता है। यानी वस्तु सीधा रखा हुआ है तो उसका उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। तो इसमें यह डिफेक्ट आने के कारण कि उल्टा प्रतिबिंब, यानी वस्तु सीधा है लेकिन दिखेगा उल्टा, तो परेशानी होगा। अब इस डिफेक्ट को दूर करने के लिए टेरेस्ट्रियल, यानी इसी को मॉडिफाइड किया गया है। इसी को मॉडिफाइड करके इसमें 3 लेंस लगाया गया और इसके द्वारा सीधा प्रतिबिंब बनने लगा। लेकिन इसमें भी क्या परेशानी हुआ, चूंकि 3 लेंस का काम होने लगा तो लेंस, ये टेलीस्कोप का लंबाई बड़ा हो गया, और जैसे ही टेलीस्कोप का लंबाई बड़ा होगा तो उसका वर्किंग में परेशानी आएगा। अब इस परेशानी को दूर करने के लिए तब गैलीलियन टेलीस्कोप का निर्माण हुआ। गैलीलियन टेलीस्कोप के द्वारा साफ सुथरा प्रतिबिंब बनने लगा, एकदम क्लीन।
अब इस तीनों टेलीस्कोप में लेंस का प्रयोग किया गया और तीनों टेलीस्कोप में ऐसा डिफेक्ट आया जिसके कारण रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप का निर्माण किया गया। तीनों टेलीस्कोप में दो तरह का एब्रेशन, दो तरह का दोष मिला मुख्य रूप से। एक था स्फेरिकल एब्रेशन, गोलीय विपथन, और एक है क्रोमेटिक एब्रेशन, वर्णीय विपथन। अब इसके विषय में यानी इस दोनों दोष के विषय में चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी तत्काल आपको बताते हैं कि इसमें वह दोष आया, उस दोष के कारण और ज़्यादा अधिक अच्छे से स्टडी हो वस्तु का, दूर के वस्तु का, उसके लिए रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप का निर्माण किया गया। और इसमें भी यह दो तरह का, एक है कैसीग्रेन टेलीस्कोप और एक है न्यूटोनियन, यानी एक कैसीग्रेन का टेलीस्कोप है और एक न्यूटन का टेलीस्कोप। आज के क्लास में हम लोग एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप को आगे लेकर के बढ़ेंगे। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, हिंदी में खगोलीय दूरबीन। अब रहा बात की सर इसका डेफिनेशन, तो इसका डेफिनेशन वही होगा जो हम लोग टेलीस्कोप का लिखे, क्योंकि सब तो टेलीस्कोप ही है ना, सब में थोड़ा थोड़ा मॉडिफिकेशन है, सबका काम वही है, दूर का वस्तु को नजदीक में साफ साफ दिखाना, दूर का वस्तु को नजदीक में साफ साफ दिखाना, इसीलिए तो नाम है दूरबीन, टेलीस्कोप। तो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप हिंदी में कहते हैं खगोलीय दूरबीन। डेफिनेशन का बारी आएगा तो इसमें और इसमें सब में वही आपका टेलीस्कोप का ही डेफिनेशन लिखाएगा टोटल में। हाँ, थोड़ा सा चेंज भले कर सकते हैं क्योंकि इसमें मिरर नहीं है, तो डेफिनेशन जो लिखा है अभी थोड़ी देर पहले, उसमें जहाँ मिरर है, मिरर को हटा दीजिएगा चाहे तो, और इसमें तो रहेगा ही, क्योंकि इसमें मुख्य रूप से मिरर का काम होता है, लेकिन अंतिम में लेंस का भी काम होता है, इसीलिए इसमें तो वह पूरा ही लिखाएगा। इसमें आप चाहें तो मिरर को हटा सकते हैं, मतलब डेफिनेशन में। आइए अब इसका कंस्ट्रक्शन करते हैं। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का कंस्ट्रक्शन से पहले कुछ और चर्चा कर लेते हैं, ज्यादा समझ में आएगा। आपको याद होगा पिछले वीडियो में हम लोग माइक्रोस्कोप पढ़े, दो तरह का, एक सिंपल कंपाउंड। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में जरा ध्यान से देखिए, छोटे वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब देखना था, तो छोटे वस्तु के लिए, छोटे वस्तु को देखने के लिए, छोटे वस्तु को देखने के लिए छोटा लेंस ऑब्जेक्ट की तरफ रखे और आईपीस के पास बड़ा लेंस था, यानी ऐसा था, ऑब्जेक्ट की तरफ छोटा और आईपीस की तरफ बड़ा। लेकिन आज जो टेलीस्कोप पढ़ रहे हैं, टेलीस्कोप में उसका उल्टा काम होगा। अब उल्टा क्यों होगा तो बात समझिएगा। हम लोग को दूर का वस्तु देखना है और दूर से बहुत सारी किरणें आपतित होती है, वो भी पैरेलल, क्योंकि दूर में, बहुत दूर में, और बहुत दूर से आने वाली किरणें आपस में पैरेलल होती है, समांतर होती है। तो जितनी भी किरण वहां से आएगी उसको कलेक्ट करने के लिए ऑब्जेक्ट की तरफ लेंस लगाएंगे। अब यह जो लेंस है, यह लेंस बड़ा लगाना पड़ेगा। अब क्या कारण है कि बड़ा लेंस लगाएंगे, तो सुनिए। ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा है और वहां से आने वाली किरणें जब इस लेंस पर आएगी तो यह लेंस ज़्यादा से ज़्यादा किरण को कलेक्ट करना चाहेगा, क्योंकि ज़्यादा किरण कलेक्ट होगा तभी उसका संपूर्ण प्रतिबिंब बना सकते हैं। इसीलिए जरूरी है कि वहां से जितनी भी किरणें आती हैं ज़्यादा से ज़्यादा किरण को कलेक्ट करें, और ज़्यादा से ज़्यादा किरण को कलेक्ट करने के लिए बड़ा लेंस लगाना पड़ेगा। तो यहाँ ऑब्जेक्ट चूंकि छोटा था, छोटा लेंस लगाए थे, लेकिन इस तरफ अब बड़ा लेंस है, बहुत दूर में बहुत बड़ा लेंस है, इसीलिए यहाँ पर बड़ा लेंस लगाएंगे। अब यहाँ से किरणें आएगी और आपको पता है
कि दूर से आने वाली सभी किरणें आपस में समांतर होती है, पैरेलल। ये ऑब्जेक्ट के करीब है, ऑब्जेक्ट की तरफ है, इसीलिए इसका नाम दे देंगे ऑब्जेक्टिव। यहाँ नाम दे दीजिए ऑप्टिकल सेंटर ओ। पैरेलल किरण आ रही है और यह लेंस से अपवर्तन के बाद जहां मिलेगी वह इसका फोकस होगा। ये आपका फोकस एफ ओ, फोकस। अब रहा बात कि सर इसके द्वारा जो प्रतिबिंब बना, अब यह प्रतिबिंब फोकस पर क्यों दिखा है? आप और भी क्लास में कुछ पढ़े हैं, जब मुख्य अक्ष के समांतर की आती है किरण, मुख्य अक्ष के समांतर, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो ये जिस पॉइंट पर मीट करती है, जिस बिंदु पर मिलती है, वह फोकस होता है। लेकिन यहाँ जो किरण आई है आपस में समांतर है, लेकिन मुख्य अक्ष के समांतर नहीं है। तो ये जो आपस में समांतर किरण आ रही है, यह अपवर्तन के बाद फोकस प्लेन में मिलेगी। अब ये फोकस प्लेन क्या है सर? तो ये फोकस जहां पर है उस जगह पर जो पर्दा लगाएंगे यह फोकस प्लेन कहलाएगा, फोकस तल। अब यहां अगर समांतर किरण लाते हैं, देखिए ये और ये समांतर है, लेकिन ये दोनों मुख्य अक्ष के समांतर नहीं है। तो ये जो दोनों समांतर किरण है यह भी फोकस में ही मिलेगी, फोकस। आप कहिएगा सर फोकस तो यहाँ है, तो आपको बता दें इसके सीधा वाला, इसके यह जो प्लेन है यह प्लेन आपका फोकस प्लेन है, जहां भी मिलेगी वह फोकस पर ही कहलाएगा। उसी तरह यहाँ भी देख लीजिए, यह दोनों समांतर किरण है, यह जहां मिली वह फोकस हो गया। अब ये जो दूर में वस्तु है वह बहुत बड़ा वस्तु है, इधर दूर में बहुत बड़ा वस्तु है। जब बहुत बड़ा वस्तु है तो उसका प्रतिबिंब यहाँ बना छोटा, नाम दे देंगे प्रतिबिंब का ए डैश बी डैश। कहिएगा सर ए डैश बी डैश क्यों लिखे? ए बी भी लिख सकते थे, लेकिन ऑब्जेक्ट अगर रखते हैं तो यहाँ आप ए बी दिखा भी सकते हैं, लेकिन चूंकि यह बहुत दूर में है इसीलिए तो आधा या दूर में, बहुत दूर में रखे वस्तु को इसी तरह से दिखाया जाता है। थोड़ा सा ऐसे लेना है, यहाँ से रोटेट खींच देना, ये सिंबल हो गया कि ऑब्जेक्ट बहुत ही बड़ा है। अब जो इसका प्रतिबिंब यहाँ बना, साफ साफ दिख रहा है, रियल इमेज बना, वास्तविक प्रतिबिंब ए डैश बी डैश। तो एक लेंस का काम हो गया। अब दूसरा लेंस इधर रखेंगे। अब इधर जो लेंस रखेंगे उसके पास में तो आई होगा, तो आई के पास वाले लेंस को आई पीस कहा जाता है। इसको देख के ही अनुमान लगाइए कि बड़ा लेंस रखना पड़ेगा या छोटा। तो सब समझ सकते हैं इसके बगल में अब बड़ा लेंस लगाने का जरूरत नहीं है, क्योंकि यह छोटा प्रतिबिंब है और इसके लिए छोटा लेंस ही काम आएगा। तो यहाँ पर छोटा सा लेंस आई पीस के पास, चूंकि ये आई के पास है इसीलिए इसका नाम आई पीस हो जाएगा, आई पीस। अब यहां से दो किरण और खींचेंगे तब प्रतिबिंब साफ साफ बनेगा, लेकिन हाँ आई पीस के लिए यहाँ ई दिखा देते हैं। अब इसका फोकस आपको पता है, पहले भी वीडियो में बताए हैं कि आई के पास जो लेंस रहेगा आई पीस, उसको हम लोग घुमा करके आगे पीछे भी कर सकते हैं। हम चाहें तो इस लेंस को हम इस तरफ भी बढ़ा सकते हैं और इस तरफ भी बढ़ा सकते हैं। अब यह निर्भर करता है कि इसका प्रतिबिंब हमको कहाँ बनाना है, इसका प्रतिबिंब हमको कहाँ बनाना है। तो यहाँ दो स्थिति है इसका, एक स्थिति है वस्तु का अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने, और एक स्थिति है वस्तु का अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दर्शन के न्यूनतम दूरी पर बने। तो आज हम लोग पहले अनंत पर ही बनाते हैं। तो अनंत पर तब बनेगा जब इसको इस तरह से एडजस्ट करेंगे कि इसका फोकस इसी पर आ जाए, आई पीस का फोकस एफ ही, और जितना इधर लिए उतना इधर भी ले लीजिए।
FE डैश भी लिख सकते हैं। अब देखिए, जितना फोकस इधर उतना फोकस इधर, ठीक। अब यहाँ से प्रतिबिंब बनाने के लिए दो किरण खींचेंगे। एक किरण पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस लीजिए, मुख्य अक्ष के समांतर। मुख्य अक्ष के समांतर जो किरण लीजिएगा, मुख्य अक्ष के समांतर, आप लोग सब लोग जानते हैं, बहुत बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरण, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरण लेंस से अपवर्तन के बाद फोकस से जाती है। एक किरण ये चली गई और एक किरण ऑप्टिकल सेंटर से भेज दीजिए, ये सीधे चलते रह जाएगी। इस दोनों रे को देखिए, दोनों किरण को देखिए, आपस में समांतर है। यहाँ आपका आंख है, आपका और भी किसी का हो सकता है, आप पढ़ रहे हैं इसीलिए आपका उदाहरण लिए। तो आंख पर जो किरण जा रही है, जरा ध्यान से देखिए, यह कहीं नहीं मिल रही है चूंकि पैरेलल है, और जब किरणें आपस में समांतर हो जाती है तो उसका इमेज अनंत में होता है। यानी कि आपको प्रतिबिंब जो इसका देख रहे हैं वह इमेज आपका एट इंफिनिटी, अनंत में। तो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का यह स्थिति आपका है। इसके ऊपर में नोट कर सकते हैं 4 नॉर्मल एडजस्टमेंट। हिंदी में लिख सकते हैं सामान्य समायोजन के लिए, और सामान्य समायोजन का मतलब है इमेज एट इंफिनिटी। इमेज जो बना आपका इंफिनिटी में बना। क्लियर? वहां जो बनाए थे यहाँ नोट कर देते हैं। हाँ, तो यहाँ पर बात कर रहे थे थोड़ा देर पहले, आपका फिगर कंप्लीट हो गया। इसमें कुछ और दिखाएंगे थोड़ा देर बाद। हाँ, चर्चा कर रहे थे इस बात का कि यहाँ जो ऑब्जेक्ट के तरफ, माइक्रोस्कोप में ऑब्जेक्ट के तरफ लेंस था वह छोटा था, आईपीस के पास जो था वह बड़ा था। लेकिन यहाँ उल्टा है, यहाँ ऑब्जेक्ट के पास छोटा, आईपीस के बड़ा, आईपीस के पास बड़ा, क्योंकि छोटा देख रहे हैं। अब यहाँ देख रहे हैं बड़ा, तो ये बड़ा, ये छोटा। ये देख रहे हैं दूर का वस्तु, तो ये बड़ा, और ये आँख के पास छोटा। फिर से सिंपल माइक्रोस्कोप, छोटा वस्तु देखेंगे तो ऑब्जेक्ट के तरफ छोटा, आई के तरफ बड़ा, और बड़ा वस्तु देखेंगे तो ऑब्जेक्ट के तरफ बड़ा, आई पीस के तरफ छोटा। यानी सिंपल माइक्रोस्कोप का यह उल्टा स्थिति है। तो आप लिख सकते हैं कि ऑब्जेक्टिव भी है सर, ध्यान रखिएगा। सिंपल माइक्रोस्कोप में ऑब्जेक्टिव का द्वारक मतलब चौड़ाई, एपर्चर, द्वारक और फोकस दूरी, फोकल लेंथ कम। ऑब्जेक्टिव का फोकस दूरी और द्वारक कम, और आईपीस, नेत्रिका का फोकस दूरी और द्वारक अधिक होता है। किसमें? कंपाउंड माइक्रोस्कोप में। टेलीस्कोप में ऑब्जेक्टिव का द्वारक, एपर्चर और फोकस दूरी, यहां से यहां तक, फोकल लेंथ बड़ा, आईपीस का द्वारक और फोकस दूरी छोटा होता है। याद रखिएगा, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में ऑब्जेक्टिव का फोकस दूरी द्वारक कम, आईपीस का फोकस दूरी और द्वारक ज्यादा, जबकि टेलीस्कोप में ऑब्जेक्टिव का फोकस दूरी और द्वारक अधिक और आईपीस का फोकस दूरी और द्वारक कम होता है। याद रखिएगा इसको। चलिए इसमें कुछ आपको और दिखा देते हैं फिगर में थोड़ा सा और।
ऑब्जेक्टिव का यहाँ पर फोकस, ये दूरी आपका हो जाएगा फोकस दूरी FO, ऑब्जेक्टिव का फोकस दूरी। क्लियर है? ऑब्जेक्टिव का फोकस दूरी। और ये रहा आईपीस के लिए वस्तु UE। फिर से ये ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव के लिए वस्तु अनंत में, प्रतिबिंब बना A', B'। प्रीवियस वीडियो में आपको बताएं या आपको पहले से भी पता है कि एक लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब, एक लेंस द्वारा बना इमेज दूसरे लेंस के लिए ऑब्जेक्ट की तरह कार्य करता है। यानी इसके लिए प्रतिबिंब और इसके लिए वस्तु, इसके लिए वस्तु तो वस्तु दूरी UE होगी। ये हो गया वस्तु दूरी UE। क्लियर है? अब दोनों लेंस के बीच का लंबाई देख लें तो दोनों लेंस के बीच का लेंथ L, और दोनों लेंस के बीच की दूरी को ही टेलीस्कोप का लंबाई कहा जाता है। यानी दोनों जो लेंस है उसके बीच का डिस्टेंस टेलीस्कोप का लंबाई। अब आइए हम लोग मैग्निफिकेशन करते हैं। मैग्निफिकेशन अब टेलीस्कोप, पूरा लिख लीजिएगा। एक सूत्र होता है M = एंगल सबटेंडेड बाय इमेज अपॉन एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट। हिंदी में लिख लीजिएगा, दूरबीन का आवर्धन, दूरबीन का आवर्धन M बराबर प्रतिबिंब द्वारा बना कोण, M बराबर प्रतिबिंब द्वारा बना कोण बटे वस्तु द्वारा बना कोण। नोट कर लिए? अब आइए M = प्रतिबिंब द्वारा बना कोण, प्रतिबिंब कहाँ? अनंत पर, एट इन्फिनिटी, अनंत पर है। अब इसके द्वारा यहां पर कोण बन रहा है बीटा। यहां जगह मेरे लिए छोटा है, इसको हम बाहर दिखा देते हैं, बीटा। आपके पास जगह होगा, नोट कर लीजिएगा यहाँ पर बीटा। और वस्तु द्वारा बना कोण, तो वस्तु कहाँ? इन्फिनाइट, उसके द्वारा कोण यहां बन रहा है, नाम दे देंगे अल्फा। बहुत लोग ऐसे भी लिखते हैं, तो आपका इच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, अल्फा। अब आपको पता है दो लाइन एक दूसरे को कट करती है तो इसका आमने सामने का कोण बराबर होता है, तो ये अल्फा, तो ये भी आपका हो जाएगा अल्फा। सूत्र के हिसाब से M बराबर एंगल सबटेंडेड बाय इमेज, प्रतिबिंब द्वारा बना कोण बीटा, प्रतिबिंब द्वारा बना कोण बीटा बटे वस्तु द्वारा बना कोण अल्फा। Here alpha and beta is very small. या ध्यान से देखिएगा, अल्फा और बीटा जो है, अल्फा और बीटा बहुत ही छोटा कोण है। अब ये कैसे जानेंगे बहुत ही छोटा कोण? आप ये बताइए, टेलीस्कोप से अगर आप चंदा मामा को देखिएगा या फिर आपका जुपिटर चाचा को देखिएगा, बृहस्पति हिंदी में, तो अगर आप देखिएगा तो क्या कीजिएगा, टेलीस्कोप को यूं लगाइएगा या यहां से 45 डिग्री पर लगाइएगा। समझिएगा बात, टेलीस्कोप को अगर आपको
स्टार को देखना है या जुपिटर को देखना है, तो अगर इस तरह से देखना है तो इस तरह लगाइएगा और इस तरह लगाइएगा, तो रे जो आएगी वह लगभग प्रिंसिपल एक्सिस के करीब से आएगी। तो यह जितना करीब से आएगी किरण, यह कोण तो उतना छोटा होगा, और यह कोण छोटा मतलब यह कोण भी छोटा। इसका मतलब है अल्फा बीटा जो है आपका बहुत छोटा हो गया। और जब एंगल बहुत छोटा हो जाता है तो वह एंगल या तो लगभग साइन फंक्शन के बराबर होता है या तो टेन फंक्शन के बराबर होता है। अब जरूरत के हिसाब से काम करेंगे, तो जरा ध्यान से देखिए जरूरत किसका है। अल्फा के लिए काम करें, यहाँ भी है यहाँ भी है, दोनों एक ही है। अल्फा के लिए काम करें या बीटा के लिए काम करें, इसके सामने ये परपेंडिकुलर और ये बेस, तो आपको पता होना चाहिए इसमें माप जो होगा आपका, इसका माप होगा इसका माप होगा, यानी परपेंडिकुलर लंब और बेस आधार का माप होगा, लेकिन हाइपोटेनियस यानी कर्ण का माप नहीं होगा। तो कर्ण का माप नहीं होगा तो कर्ण को नहीं लेना, तो लेना किसको है, लंब और आधार, परपेंडिकुलर और बेस। इसका मतलब परपेंडिकुलर और बेस किस में आता है, टेन में। तो अल्फा लगभग बराबर हो जाएगा टेन अल्फा के एंड बीटा हो जाएगा लगभग बराबर टेन बीटा के। अल्फा लगभग बराबर हो गया टेन अल्फा और बीटा लगभग बराबर हो गया टेन बीटा के। कब, जब एंगल बहुत छोटा है। अब यहां पर मान रख सकते हैं m इक्वल टू बीटा के जगह टेन बीटा, अब बाय अल्फा की जगह टेन अल्फा। आइए बीटा भाई साहब के पास कुछ तो मिलेगा, बीटा उसमें भी लगा हुआ है टेन, और टेन फंक्शन का काम है परपेंडिकुलर बाय बेस, लंब बटे आधार। तो इसके सामने लंब खोजिए, तो इसके सामने आपको ये लंब मिलेगा, राइट एंगल ट्रायंगल ई ए डैश बी डैश, ई ए डैश बी डैश। इस ट्रायंगल में ध्यान से देखिए, इसके बीटा के सामने, ये बीटा है, बीटा के सामने ये परपेंडिकुलर बाय बेस ये, तो ए डैश बी डैश बटे ई ए डैश, ए डैश बी डैश बटे ई ए डैश। फिर ये बटे, अब अल्फा, अल्फा से ध्यान दीजिए इधर तो आपका ट्रायंगल नहीं बन रहा है, तो इस तरफ आइए, इधर से देखिए ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल ओ ए डैश बी डैश, ओ ए डैश बी डैश, ओ ए डैश बी डैश। इसके सामने परपेंडिकुलर ए डैश बी डैश, अब बटे बेस ओ ए डैश, लंब बटे आधार, लंब ए डैश बी डैश बटे आधार ओ ए डैश, ए डैश बी डैश बटे ओ ए डैश, ए डैश बी डैश बटे ओ ए डैश। एम इक्वल टू ए डैश बी डैश बाय ई ए डैश, ये उलट जाएगा, अपोजिट हो जाएगा, नीचे वाला ऊपर, ओ ए डैश बटे ए डैश बी डैश, ये भाई साहब कट जाएगा। अब जो बचा ओ ए डैश अब आए ई ए डैश, एम इक्वल टू, जरा उसको फिगर में देखते हैं कहाँ मिल रहा है, ओ ए डैश, ओ से ए डैश, ओ से ए डैश, ओ से ए डैश, ओ से ए डैश, एफ ओ से ए डैश, ये फोकस दूरी के बराबर है, तो इसके जगह एफ ओ लिखाएगा, प्लस में कि माइनस में, पता है जिस डायरेक्शन में माप रहे हैं ओ से ए डैश, यह डायरेक्शन इंसिडेंट रे आपतित किरण के दिशा में, तो पॉजिटिव। उसके बाद बाय ई ए डैश, ई से ए डैश, तो ई से ए डैश, ई से ए डैश, ई से ए डैश यूई, लेकिन इस बार माप रहे हैं, ये माप रहे हैं, तो इसका डायरेक्शन आपतित किरण के विपरीत दिशा में, अपोजिट है,
आपतित किरण के विपरीत दिशा में, तो माइनस हो जाएगा, माइनस यू ई, माइनस को रहने दीजिए, एफ ओ बाय। अच्छा एक बात और पूछते हैं, ये यू ई को जरा ध्यान से देखिए, आपको नहीं लगता है कि इसका फोकस भी यहाँ है, एफ ई? अगर इसका फोकस यहाँ है तो ये जो दूरी है यू ई वह एफ ई के क्या है, बराबर है। यानी यहाँ पर वस्तु दूरी और फोकस दूरी आपस में बराबर। या फोकस दूरी किसका होगा, ई से ए डैश है ना, उसको ई से ए डैश लिखे यू ई, और यही यू ई एफ ई के बराबर होगा। तो एक फॉर्मूला यहाँ आ गया आपका, m इक्वल टू माइनस एफ ओ बाय एफ ई। क्लियर? और अगर बात करें लेंथ अब टेलीस्कोप, हिंदी में लिखेंगे दूरबीन का लंबाई। अब दूरबीन का लंबाई L से सूचित करेंगे। दूरबीन का लंबाई मतलब दोनों लेंस के बीच का दूरी, एक लेंस यहाँ एक लेंस यहाँ, इसके बीच का दूरी। दोनों लेंस के बीच का दूरी को ध्यान से देखिए, तो यहाँ से यहाँ तक है एफ ओ और यहाँ से यहाँ तक है यू ई, दोनों मिला के L के बराबर है। तो एफ ओ प्लस यू ई बराबर L। हाँ, किसी किसी स्टूडेंट के दिमाग में आ सकता है कि सर यू ई तो निगेटिव होगा, क्योंकि इंसिडेंट रे के अपोजिट माप रहे हैं, तो यू ई निगेटिव होगा। लेकिन आपको बता दें, आपसे अगर पूछें कि भैया ये बता दो कि यहाँ से यहाँ तक 5 मीटर है और यहाँ से यहाँ तक 4 मीटर है, तो टोटल कितना होगा? तो चूंकि हम यहाँ डिस्टेंस देख रहे हैं और डिस्टेंस में चिन्ह परिपाटी का प्रयोग नहीं होता है, क्योंकि अगर आपको पूछेंगे कि यहाँ से यहाँ तक दूरी कितना होगा, तो यहाँ से इधर मापिएगा प्लस और इधर से मापिएगा माइनस, तो हो जाएगा कितना, 1 मीटर। और आप बताइए किसी भी एंगल से ये 1 मीटर होगा? इसीलिए याद रखिएगा, जब दोनों लेंस के बीच डिस्टेंस मापेंगे तो कभी भी साइन कन्वेंशन यानी चिन्ह परिपाटी का प्रयोग नहीं करेंगे। और अगर गलती से कर भी देते हैं तो यहाँ मोड़ चढ़ा दीजिए, ये सुरक्षा कवच। मतलब गलती से अगर ये मान माइनस में दे दिए तो मोड का काम है पॉजिटिव करना, जो भी मान रहेगा मोड उसको पॉजिटिव कर देगा। इसीलिए सुरक्षा कवच लगाते हुए लिख देंगे एफ ओ प्लस यू ई। अभी तुरंत बताए यू ई किसके बराबर, यू ई एफ ई के बराबर। ओके, तो आपका नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए ये वीडियो आपका कंप्लीट हो गया। आराम से पढ़िए, समझिए और नोट कर लीजिए। जहाँ दिक्कत हो पॉज करके थोड़ा फिर से थोड़ा पीछे जा करके फिर से पढ़ सकते हैं। ओके, थैंक यू।